चलिए देखते हैं भील जनजाति के एमसीक्यू भाग 2 ट्रिक से। 22वां, एमपी में भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के एक सप्ताह पूर्व जो हाट या बाजार लगते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए तिवारिया हाट, बी उजाड़िया हाट, सी गुलालिया हाट, डी गोल गधेड़ो हाट। इसका आंसर होगा ए तिवारिया हाट। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे। हाट, हाट में लिखा हाट, जब हम किसी को तिवारिया में लिखा है, तिवारिया में लिखा है बाय बाय, हम कभी किसी को कहते हैं कभी कभी हट जा यहाँ से, बाय बाय, यहाँ से हट जा, चले जा, बाय बाय करके यहाँ से हट जा, चले जा, बाय बाय करके, बाय बाय बोल के यहाँ से चले जा, यानी हट जा। हटने से हाट और बाय बाय से तिवारिया। यहाँ से तू चले जा, बाय बाय करके चले जा, यानी हट जा। बाय बाय से तिवारिया हाट और हट जा से हाट। अब भील और तिवारिया को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से, तिवारिया और भील को। अब तिवारिया में लिखा है तिह, यानी तहखाना। तहखाना एक प्रकार का बिल होता है। और भील में लिखा है भील, यानी बिल। बिल कोई सभी जैसे जानवरों का बिल होता है, तो तहखाना, तहखाना भी एक प्रकार का बिल है। तहखाना भी एक प्रकार का बिल होता है। तहखाना से तिवारिया और बिल से भील। तहखाना जो होता है वह एक प्रकार का बिल ही होता है। बिल से भील और तहखाना से तिवारिया। तेईसवां, एमपी में भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चिमाता, ऑप्शन बी व्यापार, सी झूमिंग, डी पढ़त। इसका आंसर होगा ए चिमाता। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। अब चिमाता में लिखा है माता। माता अपने बच्चे का भला ही करती हैं। माता अपने बच्चे का सर्वाधिक भला करती है। भला से भील और माता से चिमाता। माता अपने बच्चे का सर्वाधिक भला करती है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए चिमाता। 24वां, भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से जाना जाता है। ए कृषक, बी शिकारी और योद्धा, सी व्यापारी, डी खानाबदोश चरवाहे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिकारी और योद्धा। अब भील, इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। अब भील में लिखा भाला। अब भाला से लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। भाला से लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। शिकार से शिकारी। भाला से लोग क्या करते हैं? भाला से भील। भाला से लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं और युद्ध लड़ते हैं। शिकार से शिकारी और भाला से भील। तो इसका आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी शिकारी और योद्धा। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता है? ए भगोरिया, बी डोहिया, सी गहर, डी वीर बाल्या। इसका आंसर होगा डी वीर बाल्या। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। ये जो ऊपर ये 3 ऑप्शन है, भगोरिया, डोहिया, ये गहर, यह होली के अवसर पर ये लोक नृत्य भील जनजाति करती है। तो इन 3 को ट्रिक से रिलेट कर लेते हैं। भगोरिया, अब होली में हम भागते रहते हैं, कोई हमें रंग न लगा दे। होली में हम भागते रहते हैं कि कोई हमें रंग न लगा दे। भागने से भगोरिया, होली से होली। और भगोरिया और भील को कैसे रिलेट किया था हमने कि जीवन भर हमें दूसरों को भला करने के लिए भागता रहना चाहिए। भागने से भागते रहना चाहिए दूसरों को भला करने के लिए। भागने से भगोरिया और भला से भील। अब दोहिया को कैसे रिलेट करेंगे। दोहिया को, अब दोहिया में लिखा दहना। दहना, किसी को दहो मत, उसका भला करो। किसी को दहो मत कभी, यानी परेशान मत करो, उसका भला करो। किसी को दहो मत, यानी उसको परेशान मत करो, उसका भला करो। दहो मत, दहने से दोहिया और भला से भील। और सी गहर। अब गहर को होली से रिलेट कर लेते हैं। गहर को होली से,
अब होली में कभी कभी गहरे गहरे रंग यूज किए जाते हैं, गहरे रंग का उपयोग किया जाता है होली में। गहरे से गहर, होली से होली। अब भील और गहर को रिलेट कर लेते हैं, भील और गहर को रिलेट कर लेते हैं। अब जो भील यानी भाला, भाला जो होता है शरीर, जब किसी कोई मारता है तो वो गहरे तक, शरीर की गहराई तक घुस जाता है। भाला जब कोई किसी को मारता है तो वो गहराई तक घुस जाता है शरीर में। गहराई से गहर और भाला से भील। इस तरह ये भगोरिया, दोहिया और गहर रिलेट हो गए ट्रिक से। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीर बाल्या। 26वां, एमपी में निवास करने वाले भील जनजाति के नवयुवक नृत्य संगीत के अतिरिक्त किस वाद्य यंत्र को बजाने का विशेष शौक रखते हैं? ए ढाक, बी कुंडी, सी बांसुरी, डी कामड़ी। इसका आंसर होगा सी, बांसुरी। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? बांसुरी को। अब बांसुरी में लिखा सुर, हमें ऐसा सुर बोलना चाहिए, हमें ऐसा सुर बोलना चाहिए जिससे दूसरों को भला हो। हमें अपने मुंह से ऐसा सुर बोलना चाहिए, कुछ भी बोलना चाहिए, मतलब ऐसा सुर बोलना चाहिए कि दूसरे का भला हो, भलाई का ही सुर बोलना चाहिए। भलाई का सुर बोलना चाहिए अपने मुंह से। सुर से बांसुरी और भलाई से भील। हमें अपने सुर से भलाई की बात ही करनी चाहिए। सुर से बांसुरी और भलाई से भील। 27वां, भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में माना जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अब भिलाला में क्या लिखा है? भिलाला में लिखा है भल्लाल देव। अब भल्लाल देव जो रहता है बाहुबली मूवी में, भल्लाल देव, वह क्षति करता है, जो अपने भाई की, अपने साम्राज्य की क्षति करता है, जो भल्लाल देव होता है। जो भल्लाल देव होता है वो बाहुबली मूवी में अपने राज्य की क्षति करता है। क्षति से 36 और भल्लाल देव से भिलाला। भल्लाल देव अपने राज्य की क्षति करता है, क्षति छत्तीसगढ़ और भल्लाल देव से भिलाला जनजाति। 28वां, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान एमपी की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है। ए गोंड, बी भील, सी कोरकू, डी बेगा। इसका आंसर होगा बी भील। भील की सबसे घनी आबादी है एमपी में। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे। अब घनी में लिखा है, घनी में घन यानी घर। हमारा भला कहाँ होता है? हमारा भला कहाँ होता है? सर्वाधिक घर में ही होता है। घर से घन और भला से भील। हमारा भला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? घर में ही होता है। घर से घन यानी घनी आबादी और भला से भील, यानी इसका आंसर हो गया बी भील। 29वां, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है। ए भील, बी गोंड, सी कोरकू, डी बेगा। इसका आंसर होगा ए भील। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब 1857 में लिखा सत्ता यानी सरकार। सत्ता हमेशा भले जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। सत्ता को हमेशा
जनता की भलाई करनी चाहिए, भलाई करना चाहिए सत्ता या सरकार को। सत्ता से 57 1857 और भलाई से भील। सत्ता को या सरकार को, जो सत्ता होती है या सरकार होती है जो, उसे लोगों की भलाई करनी चाहिए, भला करना चाहिए। भला से भील और सत्ता से 1857। 30वां, भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के अवसर पर भगोरिया हाटों में कौन सा नृत्य किया जाता है? ए फाग नृत्य, बी सैला नृत्य, सी भड़ौनी नृत्य, डी दोहिया नृत्य। इसी कैरेक्टर से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोहिया नृत्य। इसे कैरेक्टर से याद रखेंगे, दोहिया। दोहिया में लिखा दहना, किसी को परेशान करना। यदि हमें कोई परेशान करेगा, दहेगा, तो हम भाग जाएंगे, भागने से भगोरिया। यदि हमें कोई दहेगा, परेशान करेगा, तो हम भाग जाएंगे, कोई हमें दहेगा तो। दहने से दोहिया और भागने से भगोरिया। इस तरह इसका आंसर हो गया डी, दोहिया नृत्य। 31वां, गोल गधेड़ो विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ए भारिया, बी सहरिया, सी भील, डी पनिका। इसका आंसर होगा सी, भील। इसी कैरेक्टर से याद रखेंगे भील को। अब गधेड़ों में लिखा है गधा। अब गधेड़ों में लिखा है गधा। अब जो गधा होता है उसके लिए हमें भलाई करना चाहिए। जो गधा होता है, जो गधा, उसका हमें भलाई करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, गधे की। गधा से गधेड़ो और भला से भील। जो भी गधा होता है, पढ़ाई से या किसी चीज़ से गधा होता है, तो उसका भला करना चाहिए, हमें भलाई काम करना चाहिए उसके लिए। भला से भील और गधा से गधेड़ो। 32वां, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? ए ऊनी दरिया, बी प्लास्टिक दरिया, सी धागा दरिया, डी पुंजा दरिया। इसका आंसर होगा डी, पुंजा दरिया। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब जोबट में लिखा है जॉब, जोबट में लिखा है जॉब और पुंजा में लिखा है पूजा। अब लोग अपनी जॉब लगवाने के लिए पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि मेरी जॉब लग जाए। लोग अपनी जॉब लगवाने के लिए कि उनकी जॉब लग जाए पूजा पाठ करते हैं। पूजा से पुंजा दरिया और जॉब से उनकी नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए तो पूजा करते हैं। जॉब से जोबट और पूजा से पुंजा दरिया। अब जोबट और भील को रिलेट कर लेते हैं, जोबट के भील, जोबट और भील को। यदि किसी की जॉब लग जाती है तो उसका भला हो जाता है। यदि किसी की जॉब लग जाती है तो उसका भला हो जाता है। जॉब से जोबट और भला से भील। यदि किसी की जॉब लग जाती है तो उसका भला हो जाता है, भला से भील और जॉब से जोबट। 33वां, भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या एमपी में किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए झाबुआ, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, बी छिंदवाड़ा, आगरमालवा, रतलाम, सी होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा, डी धार, छिंदवाड़ा और जबलपुर। इसका आंसर होगा ए झाबुआ, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। इसी कैरेक्टर से याद करेंगे हम झाबुआ। झाबुआ में लिखा है बुआ। अब जो बुआ होती हैं सबकी, वो भलाई करती हैं। जो हमारी बुआ होती हैं वो हमारी भलाई करती हैं। भलाई से भील और बुआ से झाबुआ। और धार यानी धार से घर। और हमारा भला कहाँ होता है? हमारा सर्वाधिक भला हमारे घर में होता है। घर से धार और भला से भील। और बड़वानी, हमें अपनी बाड़ी से दूसरों के लिए भलाई करना चाहिए। हमें भलाई के शब्द बोलने चाहिए। अपनी बाड़ी से या बोली से दूसरों के लिए भलाई बोलना चाहिए। बाड़ी से बड़वानी और अपनी बाड़ी से बोलना चाहिए, भलाई की बात बोलना चाहिए। भलाई से भील,
और अलीराजपुर। और अलीराजपुर में लिखा ऑल। हमें हर किसी का यानी ऑल का भला करना चाहिए। हमें हर किसी का, हर व्यक्ति का यानी ऑल व्यक्ति का, ऑल पर्सन का भला करना चाहिए। भला से भील, ऑल से अलीराजपुर। इसलिए इसका आंसर होगा ए, झाबुआ, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। 34वां, द व्हील्स आर स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? ए, महादेव कोहली, बी, टी.बी. नायक, सी, आर.के. गुप्ता, डी, हर्बर्ट रिजले। इसका आंसर होगा बी, टी.बी. नायक। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। अब जो नायक होता है, नायक जो होता है लोगों का भला ही करता है। जो नायक होता है, हम या आपने मूवी में देखा होगा नायक की मूवी में, नायक वाली हिंदी मूवी में कि वह जनता का भला करता है मुख्यमंत्री बनकर। नायक जो होता है हमारा हमेशा भला ही करता है दूसरों का। नायक से टी.बी. नायक और भला से द व्हील्स आर स्टडी। तो इसका आंसर हो गया बी, टी.बी. नायक। 35वां, भीलों के बारे में दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, एमपी की जनजातीय जनसंख्या में भीलों की जनसंख्या सर्वाधिक है। दूसरा, भीलों की उपजातियों में भीली, भिलाला, पुजारो, मदबी, कोटवार शामिल है। इसके ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। पहला कथन क्या था? एमपी की जनसंख्या में भीलों की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसे कैसे हमने ट्रिक से रिलेट किया था? अब हमें लोगों का सर्वाधिक भला करना चाहिए। लोगों का यानी जनों का सर्वाधिक भला करना चाहिए। जनों से जनसंख्या और भला से भील, और जन से जनों का भला करना चाहिए। जनों से जनजाति और जनसंख्या। भीलों की जो उपजातियों में भीली, भिलाला और पुजारो, मडबी और कोटवार है। इसी के ट्रिक से याद करेंगे। भील और भिलाला में भील लिखा है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। और पुजारों में लिखा पूजा करने से हमारा भला ही होता है। पूजा पाठ करने से हमारा भला ही होता है। हम अपने भलाई के लिए ही पूजा पाठ करते हैं। भलाई से भील और पूजा से पुजारो। और मडबी में लिखा मैड यानी पागल। अब जो पागल होता है उसके लिए हमें भलाई के शब्द बोलना चाहिए। जो पागल या मैड होता है उसके लिए हमें भलाई करना चाहिए उसका। जो मैड या पागल होता है, भला से पागलों का हमें जो मैड होता है उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए हमें। भलाई से भील और मैड या पागल से मैड से मडबी। और कोटवार इसे कैसे याद रखेंगे? कोट में लिखा है कोट। अब जो कोट होता है हमें वहाँ सही बयानी देना है। कोर्ट में लोगों का भला ही होता है, ऐसे रिलेट कर लेंगे। कोर्ट में जो कोर्ट या अदालतें होती हैं उसमें लोगों का भला ही होता है। उसमें लोगों को इंसाफ मिलता है, लोगों का भला होता है, उन्हें न्याय मिलता है लोगों को कोर्ट में, यानी उनका भला होता है। भला से भील और कोर्ट से कोटवार। 36वां, भीलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। दूसरा, इनके गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। तीसरा, भगोरिया पर्व भीलों में मनाया जाने वाला पर्व है। चौथा, भील रंगप्रिय गोदनाप्रिय जनजाति है। पांचवा, भीलों के निवास स्थान को कू कहते हैं। इसके ऑप्शन केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी 1 और 5। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। पहला क्या है, भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इसी कैटेगरी से याद रखेंगे पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक में लिखा है पीठ, पीटना। अब हम भील में लिखा भाला। अब हम भाला का यूज क्यों करते हैं, किसी दूसरे को पीटने के लिए। हम भाला का यूज क्यों करते हैं, किसी दूसरे को पीटने के लिए। पीटने से पितृसत्तात्मक और भाला से भील। हम भाला का यूज क्यों करते हैं, भाला हथियार का, दूसरों को पीटने के लिए। पीटने से पितृसत्तात्मक और भाला से भील। इनके गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। इनके गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। अब इसको गमेती को और भला को, गमेती और भला को रिलेट कर लेते हैं, गमेती और भला को। अब जो गम में है उसका हमें भला करना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भलाई करनी चाहिए। जो गम में होता है उसके लिए हमें कुछ भला करना चाहिए। गम से गमेती और भला से, यानी जो दर्द में है या गम में है उसका हमें भला करना चाहिए। भला से भील और गम से या दर्द, गम से गमेती। और इनके गांव के मुखिया और गमेती को रिलेट कर लेते हैं। मुखिया और गमेती को, हमें अपने मुख से ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे वाले को गम हो, किसी दूसरे को गम हो या दर्द हो। हमें अपने मुख से ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी दूसरे को गम हो या दर्द हो। गम से गमेती और मुख से मुखिया। तीसरा, भगोरिया पर्व भीलों में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। अब इसकी क्या ट्रिक बनाई थी हमने कि हमें जीवन भर दूसरे का भला करने के लिए भागते रहना चाहिए, दूसरों को भला करने के लिए। भागने से भगोरिया और भला करने से भील। भील रंग प्रिय गोदना प्रिय जनजाति है। अब रंग प्रिय कैसे याद रखेंगे, अब यदि किसी के जीवन में हम रंग भर देंगे तो मतलब हमने उसका भला कर दिया। यदि हम किसी के जीवन को रंगों से भर देंगे किसी के जीवन को, तो हमने उसका मतलब भला किया है। भला से भील और रंगों से भर देंगे इसे रंग प्रिय। गोदना प्रिय में लिखा है दान करना। अब दान करना ये भले की बात होती है, दान करना जो होती है ये भले की बात होती है। भले से भील और दान करने से गोदना प्रिय। दान करना जो होती है भले की बात होती है, दान करने से गोदना प्रिय और भले से भील। भीलों के निवास स्थान को कू कहते हैं। इसकी क्या ट्रिक बनाई थी हमने कि कू में लिखा का, कहते हैं कर। कू में लिखा है का, कहते हैं कर भला। कर भला, कर से कर में लिखा है का यानी कू। कर भला, भला से भील। कर भला, का से कू, कर में लिखा है का यानी कू और भला से भील। और कहते हैं हम मकान निवास स्थान को और कू को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं तेरा निवास कहाँ है, तेरा निवास कहाँ है। कहाँ में लिखा है का से कू और निवास से निवास। तेरा निवास कहाँ है, कहाँ में लिखा है का यानी कू। इसलिए इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी सही है। 37वां साथीदार अभियान वर्ष 2016 में किसके उन्मूलन हेतु प्रारंभ किया गया। ए सगोत्र विवाह, बी डापा प्रथा, सी गुदना कला, डी गोल गधेड़ों विवाह। इसका आंसर होगा बी डापा प्रथा। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे, अब डापा में लिखा डिप हो जाना यानी कम हो जाना। आजकल साथी में लिखा साथ देना। आजकल लोग एक दूसरे का साथ नहीं देते, मतलब ये कम हो गया है। आजकल एक दूसरे का साथ देना कम हो गया है यानी डिप हो गया है। आजकल आज की दुनिया में एक दूसरे का साथ देना, आज के समय में एक दूसरे का साथ देना कम हो गया है यानी डिप हो गया है। डिप से डापा प्रथा और साथ से साथीदार, साथ देना से साथीदार अभियान।
और साथीदार अभियान और 2016 को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं साथ चलो, साथ चलो, चलो से 16, साथ चलो, हमेशा साथ चलो, साथ से साथीदार अभियान और चलो से 16, 2016, यानी इसका आंसर होगा बी, डापा प्रथा। आजकल साथ देना एक दूसरे का बहुत कम हो गया है, डिप हो गया है। 38वां, निम्न को सही सुमेलित करें। जनजातीय समुदाय और उसके कृषि के प्रकार। ए भील, बी भारिया, सी बेगा, डी खैरवार। जनजातीय समुदाय। अब कृषि के प्रकार, दहिया और चिमाता, दूसरा दाहिया खेती, तीसरा झूम कृषि एवं स्थानांतरण कृषि, पोंडू, व्यवहार एवं दाहिया, चौथा वनोपज संग्रहण। और इसके ऑप्शन कथन, कथन एक ए बी सी डी के कृषि के प्रकार क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी 4 1 3 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। भील, भील का क्या होगा, दाहिया और चिमाता। भील का क्या होगा, दाहिया और चिमाता। इसकी क्या ट्रिक बनाई थी हमने, दाहिया। अब कोई किसी को दह रहा है, हमें किसी को दहना नहीं चाहिए, भला करना चाहिए। हमें किसी को दहना नहीं चाहिए, भला करना चाहिए। दहने से दाहिया, दहने से हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, दहना नहीं चाहिए, भला करना चाहिए उसका। भले से भील और दहने से दाहिया। और जो चिमाता में लिखा माता, माता बच्चे का सर्वाधिक भला करती हैं। माता है चिमाता और भले से भील। भारिया, भारिया का क्या होगा, दाहिया खेती। भारिया का दाहिया खेती दूसरा। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। अब दाहिया में लिखा डह जाना। अब कहीं हम ज़्यादा भार रख देंगे तो वह ढह जाएगा वो स्थान। हम कहीं ज़्यादा भार रख देंगे, भार से भारिया, हम कहीं ज़्यादा भार रख देंगे तो वह ढह जाएगा, वह स्थान ढह जाएगा। ढहने से दाहिया और भार से भारिया। हम कहीं भारी वस्तु रख देंगे, भारी सामान रख देंगे तो वह वस्तु, तो जिसमें हमने रखा है वो वस्तु वो ढह जाएगी, ढहने से टूट जाएगी। ढहने से दाहिया और भारी से भारिया। और बेगा, बेगा क्या होगा, तीसरा झूम कृषि एवं स्थानांतरित कृषि, पोंडू, व्यवहार एवं दाहिया। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। अब बेगा, अब दाहिया, दाहिया और बेगा। दाहिया में लिखा है, अब दाहिया में लिखा देना। यदि हमें कोई कुछ देगा तो हमने बैग में डाल लेंगे। हमें कोई कुछ देगा तो हम उसको बैग में डाल लेंगे, बैग में डाल लेंगे। बैग से बेगा और देना से दाहिया। हमें कोई कुछ देगा तो उसको बैग में डाल लेंगे। देने से दाहिया और बैग से बेगा। और बेबार, और बेबार, बेबार में लिखा है वर, वर। अब जो वर होता है, जो वर दूल्हा, वो सजता कैसे है, सजने वाला सामान उसका कहाँ होता है, बैग में होता है। जो दूल्हा होता है, वर होता है, वो सजता, जिन सामानों में सजता है तो वो सामान कहाँ होता है, वो सामान बैग में रखा होता है। जिन सामान से जो दूल्हा सजता है, बैग में रखा होता है। बैग से बेगा और बर से दूल्हा से, बर से बेवार। और पोंडू, पोंडू में लिखा पाना, पोंडू में लिखा पाना। अब बैग में हम बहुत उपयोगी सामान पा लेते हैं। हमारे बैग में बहुत उपयोगी सामान रखे हुए होते हैं। बैग में हम बहुत उपयोगी सामान पा लेते हैं। बैग में उपयोगी सामान पाना, पाना से पोंडू और बैग से बेगा। डी खेरवार, ये क्या होगा, वनोपज। इसका चौथा वनोपज
संग्रहण। और जो खेरवार है वो एक प्रकार का वनोपास खेरवार। हमें वनों की खैर करनी चाहिए, हमें वनों की खैर करनी चाहिए, हमें वनों को बचाना चाहिए यानी वनों की खैर करना चाहिए, जंगलों की। वनों से वनोपज और खैर से खेरवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। 39वां, डापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ए भगोरिया, बी सहरिया, सी बेगा, डी भील। इसका आंसर होगा डी भील, डी भील। इसी का ट्रिक्स याद रखेंगे। और आजकल के समय में लोगों की भलाई करना डिप हो गया है, लोग भला नहीं करते। आज के समय में भला करना डिप हो गया है, कम हो गया है। भला करना, दूसरों का भला करना कम हो गया है, डिप हो गया है। डिप से डापा प्रथा और भला से भील, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भील। 40वां, एमपी में भगोरिया पर्व का आयोजन मुख्यतः किन जिलों में किया जाता है? ए झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार, बी छिंदवाड़ा, सिंगरौली, टीकमगढ़, धार, सी रतलाम, होशंगाबाद, धार, डी छिंदवाड़ा, सिंगरौली, टीकमगढ़, धार। इसका आंसर होगा ए झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार। इसे क्या ट्रिक्स याद रखेंगे? अब भगोरिया, झाबुआ में लिखा जा, भाग कहते हैं भाग जा। भगोरिया में लिखा भाग, कहते हैं भाग जा। जा से झाबुआ और भाग से भगोरिया, कहते हैं भाग जा, तू भाग जा। भाग से भगोरिया, जा से झाबुआ। और अलीराजपुर, अलीराजपुर में लिखा है राज, अलीराजपुर में लिखा है राज। भगोरिया में लिखा भागना। जो राज होता है, राज वह भाग ही जाता है। जो राज होता है, राज किसी भी राजा का राजपाट वह एक दिन खत्म हो जाता है, भाग जाता है। किसी भी राजा का राजपाट एक दिन भाग ही जाता है, खत्म हो जाता है। भागने से भगोरिया और राजपाट से राज से अलीराजपुर। खरगोन में लिखा है गौन करना और भागना एक ही बात है। गो बेंड गॉन, भागने को इंग्लिश में कहते हैं गॉन। खरगोन में लिखा है गौन करना और भागना एक ही बात है। भागने से भगोरिया और गौन से खरगोन। धार और भगोरिया। धार को कैसे याद रखेंगे? अब कोई हमें धारदार हथियार दिखाएगा तो हम भाग जाएंगे, कोई हमें धारदार हथियार दिखाएगा तो हम भाग जाएंगे। धारदार हथियार से धार तो भाग जाएंगे, भागने से भगोरिया। तो इसका आंसर हो गया ए झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार। 41वां, जनगणना 2011 के अनुसार एमपी में भील जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 46,18,068, बी 45,18,068, सी 44,18,68, डी 43,18,068। इसका आंसर होगा ए 46,18,068। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? 46 को याद रख लेते हैं ट्रिक से। 46 यानी 46 यानी छाया। किसी की दूसरे की छाँव में ही हमारा भला होता है। जैसे हमारे माता पिता की छाँव में ही हमारा भला होता है, हमारे माता पिता की छाया में ही हमारा भला होता है। छाया से 46 और भला से भील, हमारे माता पिता की छाया में ही हमारा भला होता है। छाया से 46 और भला से भील। छाया से 46 यानी 46,18,068। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 46,18,068। 42वां, भील जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ए पुजारा, बी गमेती, सी कोटवार, डी तड़वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गमेती।
गमेती। अब इसे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे गमेती को। अब प्रधान, एक ग्राम प्रधान का क्या कार्य क्या होता है? दूसरों को मदद करना। ग्राम प्रधान का काम होता है जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्प करना, मदद करना, उनके गम को दूर करना, उनकी हेल्प करना। गम को दूर करना से गम से गमेती, और ग्राम प्रधान से ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का कार्य होता है गांव में रहने वालों की मदद करना, यानी उनका गम दूर करना। गम से गमेती और ग्राम प्रधान से ग्राम प्रधान। अब गमेती और भील को हमने कैसे रिलेट किया था? अब कोई गम में है तो हमें उसका भला करना चाहिए। यदि कोई गम में है तो हमें उसका भला करना चाहिए। गम से गमेती और भला से भील, इसलिए इसका आंसर हो गया बी, गमेती। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। प्रमुख व्यक्ति और कार्य। प्रमुख व्यक्ति ए पटेल, बी तड़वी, सी पुजारा, डी कोटवार। कार्य पहला, पर्व, त्योहार, विवाह आदि में पूजा पाठ संपन्न करता है। दूसरा, गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। तीसरा, गांव का चौकीदार व संदेश वाहक। चौथा, पटेल का सहायक। अब इसके ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी 1 3 2 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3। पटेल का होगा दूसरा, पटेल का गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। 43 का बी। अब जो इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? पटेल प्रशासनिक अधिकारी, गांव का ये पटेल जो होता है गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। और जो पटेल होता है गांव में, वो क्या कार्य करता है? अब वो सर्वोच्च अधिकारी, आपने सुना ही होगा, जो पटेल होता है वह अधिकारी ही होता है आमतौर पर। पटवारी वगैरह, पटेल वगैरह, तो वो अधिकारी सर्वोच्च होता है गांव में। तो यानी पटेल जो है गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। अब पटेल को भील से रिलेट कर लेते हैं। पटेल में लिखा है पट, यानी पढ़ना। पढ़कर लोगों का भला ही होता है, पढ़कर लोगों का भला ही होता है। पढ़ने से पटेल और भला से भील, पढ़कर लोगों का भला ही होता है। पढ़ने से पट यानी पटेल और भला से भील। तड़वी का कार्य क्या है? तड़वी का पटेल का सहायक। तड़वी जो होता है पटेल का सहायक होता है। अब तड़वी को भील से रिलेट कर लेते हैं। जो शिक्षक होता है, शिक्षक होता है जो वह शिक्षक जो होता है वह स्टूडेंट या छात्र को तड़ मारता है उसके भले के लिए। उसको तड़ मारता है। उसके भले के लिए शिक्षक उसको तड़ मारता है उसके भले के लिए। तड़ से तड़वी और भले से भील, और ये पटेल का सहायक है। अब पटेल में लिखा है तेल और तड़। अब ये ऐसे रेट कर सकते हैं। तड़वी में लिखा है दवा, और तेल जो कई प्रकार के तेल होते हैं वो दवाई के भी काम भी आते हैं। कई प्रकार के तेल होते हैं दर्द दूर करने के लिए। ऐसे भी तेल होते हैं जो दर्द दूर करते हैं हमारे शरीर का, तो वो एक प्रकार की दवा होती है। दवा से तड़वी और तेल से पटेल, यानी ये पटेल का सहायक है। सी पुजारा क्या कार्य करता है? पर्व, त्योहार, विवाह आदि में पूजा पाठ संपन्न करता है। अब इसका नाम ही से इसका काम पता चल गया। पर्व, त्योहार, विवाह आदि में पूजा पाठ संपन्न करता है। और पूजा से सर्वाधिक भला होता है। पूजा करने से लोगों का भला होता है। भला से भील और पूजा से पुजारा। और कोटवार ये क्या करता है? कोटवार गांव का चौकीदार और संदेश वाहक। गांव का चौकीदार और संदेश वाहक।
अब कोर्ट, चौकी। अब कोर्ट जाने से पहले लोग, कोर्ट या अदालत जाने से पहले लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस चौकी में जाते हैं। पुलिस चौकी में जाते हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, यानी संदेश देते हैं वहाँ। चौकी से पुलिस चौकी चौकीदार, और कोर्ट से अदालत से कोटबार। अब कोटबार और भील को हमने कैसे रिलेट किया था? कोटबार और भील को, कोर्ट में लोगों का भला ही होता है, कोर्ट में लोगों का भला ही होता है, कोर्ट में लोगों का भला ही होता है, उनको न्याय मिलता है। कोर्ट से कोटबार और भला से भील, यानी इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3। 44वां, भील जनजाति संबंधित पुस्तक रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ए टी बी नायक, बी डॉक्टर मजूमदार, सी एस वेंकटाचार्य, डी कर्नल टॉड। इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर मजूमदार। अब इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? रेसेज, रेसेज में लिखा है रेस, रेस जो रेस होती है, दौड़ होती है, उसमें मज़ा आता है। जो बच्चों को है रेस लगाने में मज़ा आता है। मज़ा से मजूमदार और रेस से रेसेज। जो रेस होती है, दौड़ होती है बच्चों की, उस रेस लगाने में बच्चों को मज़ा आता है। रेस से रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, और मज़ा से डॉक्टर मजूमदार। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मजूमदार। 45वां, औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को अपनाने वाले भीलों को क्या कहा जाता है? ए भीली, बी तड़वी, सी मडवी, डी पटेलिया। इसका आंसर होगा बी, तड़वी। अब तड़वी, औरंगजेब और तड़वी को कैसे रिलेट करेंगे? अब अब कभी कभी कोई किसी को मारता है तो हम वो बोलते हैं और मार उसे, और तड़ मार, और मार उसे, और तड़ मार। और से औरंगजेब और तड़ मार से तड़वी। यदि कोई कभी किसी को मारता है गलती के लिए तो हम कहते हैं इसे और मार, और तड़ मार, तड़ से तड़वी, और से औरंगजेब। और तड़वी और भील को हमने कैसे रिलेट किया था? अब जो शिक्षक होता है बच्चे को उसके भले के लिए, उसकी भलाई के लिए तड़ मारता है। तड़ से तड़वी और भले से भील। तो इसका आंसर होगा बी, तड़वी। छियालीसवां, भीलों में मनाया जाने वाला भगोरिया पर्व को 3 भागों में मनाया जाता है। वह कौन कौन से हैं? ए नबड़ी, दोहा, गोल गधेड़ो, बी दोहा, दिवासा, नबड़ी, सी गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, डी उजाड़िया, दोहा और दिवासा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया। अब इसे क्या ट्रिक से रिलेट करेंगे? गुलालिया को, गुलालिया, यदि हमें होली में कोई रंग लगाता है, गुलाल लगाता है तो हम भागते हैं। यदि हमें होली में कोई गुलाल लगाता है तो हम भागते हैं। गुलाल लगाता है होली में तो हम भागते हैं। भागने से भगोरिया, और गुलाल से गुलालिया, और गोल गधेड़ो, और गोल गोल भागा जाता है। गोल गधेड़ो और भगोरियो कैसे रिलेट करेंगे? गोल गोल भी भागा जाता है, गोल गोल भागा जाता है। हम कहते हैं वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल भाग रहा है। भागने से भगोरिया और गोल गोल से गोल गधेड़ो। और जो उजाड़िया, अब होली में यदि कोई हमें उजड़ा कलर भी होता है, उजड़ा रंग भी होता है। यदि हमें कोई उजड़ा रंग लगाएगा तो हम भागेंगे। यदि होली में हमें कोई उजड़ा रंग लगाएगा तो हम भागेंगे। उजड़े से उजाड़िया और भागेंगे, भागने से भगोरिया। 47वां, निम्न को सुमेलित करें। नृत्य और गान। ए गरबी, बी बीरभाल्या, सी गहर, डी डोहिया। प्रमुख अवसर, पहला श्रावण मास और नवरात्रि, दूसरा दीपावली पर, तीसरा भगोरिया हाट में, चौथा होली पर। इसके ऑप्शन कथन ए बी सी डी के। ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3,
ऑप्शन नंबर सी 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4, 2 1 3 4। पहले गरबी का होगा दूसरा, दीपावली पर। अब जो गरबा होता है वो कब होता है? गरबा जो होता है कब होता है? वो दीपावली पर, हमने देखा है गरबा जो है दीपावली पर ही होता है। और बी वीर बाल्या का क्या है? वीर बाल्या का होगा श्रावण मास और नवरात्रि में। अब वीर बाल्या में लिखा है वर, और जो वर वीर बाल्या में लिखा है वीर यानी वीर में लिखा वर यानी वरदान। वरदान का उल्टा क्या होता है? श्राप। वरदान का उल्टा क्या होता है? श्राप। श्राप से श्रावण। वरदान का उल्टा क्या होता है? वरदान का उल्टा होता है श्राप यानी श्रावण मास, और वरदान से वर यानी वीर बाल्या। और नवरात्रि, अब नवरात्रि एक साल में 2 बार आती है। नवरात्रि जो होती है एक साल में 2 बार आती है, लेकिन नवरात्रि बार आती है। नवरात्रि एक साल में बार आती है। बार से वीर में लिखा है बार, वीर बाल्या। और सी गहर का होगा चौथा, होली पर। होली में लोग गहरे रंग का भी यूज करते हैं। होली में लोग गहरे रंग का भी यूज करते हैं। होली से होली और गहरे रंग से गहर। और दोहिया क्या होगा? तीसरा। दोहिया जो नृत्य गान होता है भगोरिया हाट में होता है। इसी कैरेक्टर से याद रखेंगे। अब कोई हमको दहेगा तो हम भाग जाएंगे। यदि कोई हमें दह रहा है या परेशान कर रहा है तो हमें भाग जाना चाहिए। डहने से दोहिया और भागने से भगोरिया हाट। इसलिए इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। ये ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। 48वां, भीलों में जभई पर्व के अवसर पर भित्ति पिथौरा चित्र बनाए जाते हैं। पिथौरा कलाकार को क्या कहा जाता है? ए लखिंद्रा, बी पुजारा, सी पटेल, डी कोटवार। इसका आंसर होगा ए लखिंद्रा। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। अब पिथौरा में लिखा पत्थर। अब पत्थर क्या, हम किसी को मारेंगे तो पत्थर लग जाएगा। पत्थर लग जाता है। यदि हम किसी को मारेंगे पत्थर तो उसको लग जाएगा। लगने से लखिंद्रा, लगने से लखने यानी लखिंद्रा, और पत्थर से पिथौरा। हम किसी को पत्थर मारेंगे तो उसको लग जाएगा पत्थर। लगने से लख यानी लखिंद्रा, और पत्थर से पिथौरा। अब पिथौरा और भील को रिलेट कर लेते हैं। पिथौरा और भील को, हमें भलाई के पथ पर ही चलनी चाहिए। हमें भलाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें भलाई के पथ पर चलना चाहिए। पथ से पिथौरा और भलाई के पथ, भलाई से भील। अब जवाई और पिथौरा को रिलेट कर लेते हैं। जवाई पर्व और पिथौरा चित्र को। अब जो लोग जवाई लेते हैं, जो उसे ज़्यादा नहीं, थोड़ी लेनी चाहिए। पब्लिक प्लेस में जवाई नहीं लेना चाहिए। ये एटिकेट्स के खिलाफ है। जवाई या जमाई थोड़ी ही लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए पब्लिक प्लेस में। थोड़ी से पिथौरा और जमाई से जवाई पर्व। पब्लिक प्लेस में जमाई थोड़ी ही लेनी चाहिए। जमाई से जवाई पर्व और थोड़ी से पिथौरा। तो इसका आंसर होगा ए लखिंद्रा। पत्थर किसी को मारो तो उसको लग जाता है। 49वां, भीलों में प्रचलित अपहरण विवाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए शादीदार, बी भगोरिया विवाह, सी सेवा विवाह, डी विनिमय विवाह। इसका आंसर होगा बी भगोरिया विवाह। अब अपहरण करना यानी क्या होता है? अपहरण करना यानी भगा ले जाना। अपहरण करने आना, भगा ले जाना। भगाने से भगोरिया विवाह, अपहरण से अपहरण विवाह। तो इसका आंसर हो गया बी भगोरिया विवाह। 50वां, भीलों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ए एमपी में भीलों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37.5
7% है। दूसरा, भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं, और भीलों में सबसे महत्वपूर्ण देवता राजपंथा है। इसके ऑप्शन केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही हैं। दो क्या है? भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। माता बच्चे का सर्वाधिक भला करती है, माता से माता और भला से भील, और भीलों में सबसे महत्वपूर्ण देवता राजपंथा है, ये भी सही है। अब पंथ यानी धर्म, पंथ या धर्म से लोगों का भला ही होता है। यदि यदि धर्म का राज रहेगा तो लोगों का भला होगा, यदि धर्म या पंथ का राज रहेगा तो लोगों का भला होगा। धर्म या पंथ से लोगों का भला होता है, धर्म या पंथ का राज रहेगा तो लोगों का भला होगा। पंथ से पंथा और भला से भील, और ये गलत है ये वाला। एमपी में भीलों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37.7% है। ये जो इसका सही कथन ये है, एमपी में भीलों की जनसंख्या कुल जो एमपी में जनजाति हैं उन जनजाति जनसंख्याओं का 37.7% है। मध्य प्रदेश में भीलों की जनसंख्या एमपी की कुल जनजाति जनसंख्या का 37.7% है। इसी के ट्रिक से हम याद कर लेंगे कि 37 को 37 में लेकर सटना, जो हमारा भला करेगा उसके साथ हमें सट कर रहना चाहिए, उसके साथ हमें सट कर रहना चाहिए। सट से 37 और भला से भील, जो हमारा भला करता है उसके साथ हमें सट कर रहना चाहिए। सटने से 37.7% और भला से भील, इसका सही कथन है इसका। एमपी में भीलों की जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 37.7% है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। इक्यावन निम्नलिखित में से भीलों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को कहा जाता है? ए बेगार, बी चिमाता, सी बारी, डी झूमिंग। इसका आंसर होगा बी चिमाता। और जो माता होती हैं बच्चे का सर्वाधिक भला करती हैं, माता जो होती हैं बच्चे का सर्वाधिक भला करती हैं, माता से चिमाता और भला से भील। झूम और चिमाता को कैसे रिलेट करेंगे? जो माता ही होती है अपने बच्चों को घुमाती हैं, झुमाती हैं। अपने बच्चों को अपनी गोद में, बच्चा उनकी गोद में झूमता है, जो माता होती हैं। झूमने से झूम खेती। अब 52 भील शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ए त्रिशूल, बी बाण, सी सैनिक, डी शिकारी। इसका आंसर होगा बी बाण। भील शब्द का वास्तविक अर्थ है बाण। इसे क्या ट्रिक से रिलेट करेंगे, याद रखेंगे। अब बाण में लिखा बाणी, हमें अपनी बाणी से दूसरों के लिए भले का शब्द बोलना चाहिए। हमें अपने बाणी से दूसरों के लिए भलाई की बात ही बोलनी चाहिए। हमें अपने बाणी से बाण और भलाई से भील, हमें अपने बाणी से या बोली से दूसरों की भलाई की बात ही करनी चाहिए। भलाई से भील और बाणी से बाण, यानी इसका आंसर होगा बी बाण। 53 निम्न में से कौन सी अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति है? ए भिलाला, बी खांसी, सी कोरकू, सी बिरजिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भिलाला। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। अब हमें सबका भला करना चाहिए, हमें हर किसी का भला करना चाहिए। भला से भिलाला, और हमें सब किसी का यानी ऑल पर्सन का भला करना चाहिए। ऑल से अलीराजपुर और भला करना चाहिए, भला से भिलाला। 54 पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी मोर, डी गाय। इसका आंसर होगा ए घोड़ा।
इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। अब हम कभी कभी कहते हैं घड़े में थोड़ा सा पानी है, घड़े में थोड़ा सा पानी है, घड़े से घोड़ा और थोड़ा से पिथौड़ा। कभी कभी हम बोलते हैं इस घड़े में थोड़ा सा पानी है, इस घड़े में थोड़ा सा पानी है, घड़े से घोड़ा और थोड़ा से पिथौड़ा। 55 जनजाति शब्द फेरे फेरे की जनजाति से संबंधित है। ए भील, बी बेगा, सी पारधी, डी बंजारा। इसका आंसर होगा ए भील। अब हमें कैसे इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। हमें बार बार यानी फिर से हमें भलाई करनी चाहिए। यदि हमने एक बार किसी की भलाई की है तो दोबारा हमें फिर से किसी की भलाई करनी चाहिए। यदि हमने एक बार किसी की भलाई कर दी है तो दोबारा यानी फिर से दूसरे की भलाई करनी चाहिए, फिर से करनी चाहिए भलाई, बार बार यानी फिर से फेरे फेरे और भलाई से भील। तो इसका आंसर हो गया ए भील। 56 नंदना प्रिंटिंग प्रेस की जनजाति से संबंधित है। ए कोरकू, बी भील, सी हलवा, डी बेगा। इसका आंसर होगा बी भील। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। अब जो नंदना में लिखा है नंद यानी बच्चा। अब जो बच्चे का हमें भलाई करती है, जो माँ होती है अपने बच्चे का, अपने नंद का भलाई करती है, ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। नंदना में लिखा दान। अब दान करना भलाई की बात है, दान करना भलाई की बात ही होती है। भलाई से भील और दान करने से नंदना, दान करना भलाई की बात होती है। या जो माँ होती है अपने बच्चे का यानी अपने नंद का भलाई करती है, नंद से नंदना और भला से भील। तो इसका आंसर होगा बी भील। 57 अलीराजपुर और झाबुआ दो मुख्य लकड़ी शिल्प केंद्र की जनजाति संबंधित है। ए भारिया, बी गोंड, सी भील, डी बेगा। इसका आंसर होगा सी भील। अब यदि हमारा लकड़ी में लिखा लक, यदि हमारा लक अच्छा होगा तो हमारा भला ही होगा। यदि हमारा लक अच्छा होगा तो हमारा भला ही होगा। भला से भील और लक से लकड़ी शिल्प। यदि हमारा लक अच्छा होगा, लक हमारा या किस्मत हमारी अच्छी होगी तो हमारा भला ही होगा। भला से भील और लक से लकड़ी, और लकड़ी और झाबुआ और अलीराजपुर को लेट कर लेते हैं। यदि हमारा लक लकड़ी यानी और अलीराजपुर में राज, यदि हमारा लक अच्छा है तो हम हर जगह राज करेंगे। राज से अलीराजपुर और लक से लकड़ी। यदि हमारा लक अच्छा है, हमारी किस्मत अच्छी है तो हम हर जगह राज करेंगे। लक हमारा अच्छा है तो लक से लकड़ी और राज से अलीराजपुर। और झाबुआ कैसे याद रखेंगे। अब हम कभी कभी कहते हैं लक हमारा आजा। लक किस्मत आजा मेरे पास, किस्मत या लक मेरा आजा मेरे पास। आजा, जा से झाबुआ, लक मेरा आजा मेरे पास, जा से झाबुआ, मेरा लक मेरा पास आजा, मेरी किस्मत या लक मेरे पास आजा, जा से झाबुआ। यानी इसका आंसर हो गया सी भील। लक अच्छा होता तो भला ही होता है। 58 भील जनजाति का पैतृक क्षेत्र किस राज्य में है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका आंसर होगा ए राजस्थान। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। अब जो राजा को प्रजा की भलाई करनी चाहिए। राजा को जो है प्रजा की भलाई का ही कार्य करनी चाहिए। भलाई से भील और राजा से राजस्थान। 59 भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है। ए एक प्रकार का त्योहार, बी एक प्रकार की साड़ी, सी एक प्रकार का भोजन, डी एक प्रकार की जाति। इसका आंसर होगा बी एक प्रकार की साड़ी और सिंदूरी। साड़ी, सिंदूरी में ही साड़ी लिखा है। सिंदूरी में आप देखेंगे सिंध लिखा है, नहीं साड़ी, सिंध साड़ी। अब सिंदूरी और भील जनजाति को रिलेट कर लेते हैं। सिंदूरी और भील जनजाति को। अब सिंदूरी में लिखा सीधे। अब सीधे लोग भले होते हैं, सीधे लोग भले होते हैं, अच्छे होते हैं। सीधे लोग भले होते हैं, अच्छे होते हैं। सीधे से सिंदूरी और भले से भील जनजाति। जो सीधे लोग होते हैं, सीधे लोग वो भले होते हैं। भले से भील और सीधे से सिंदूरी। तो इसका आंसर होगा बी एक प्रकार की साड़ी सिंदूरी में ही सिंध यानी साड़ी। 60 भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। ए आर्थिक स्तर, बी भाषा और बोली,
सी सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, डी सामाजिक रीति रिवाज की विशेषताएं। इसका आंसर होगा सी सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, अलग अलग आवास। तो इसका आंसर हो गया सी सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। 61 सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए छिंदवाड़ा, बी मंडला, सी झाबुआ, डी शिवपुरी। पहला भील, दूसरा भारिया, तीसरा गोंड, चौथा सहरिया। कथन ए बी सी डी का। ऑप्शन नंबर ए 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी 1 4 2 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 3 1 4, 2 3 1 4। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। अब छिंदवाड़ा, भारिया और छिंदवाड़ा। और जो बड़ी वस्तु होती है वो भारी होती है, जो बड़ी वस्तु होती है भारी होती है। भारी से भारिया और बड़ी से छिंदवाड़ा। जो बड़ी वस्तु होती है वो भारी होती है, भारी से भारिया और बड़ी से छिंदवाड़ा। और ये मंडला का मंडला गॉड। मंडला का गॉड। और हमें अपना मन भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, यानी गॉड की भक्ति में लगाना चाहिए। हमें अपना मन गॉड या भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। मन से मंडला और गॉड से भगवान से गॉड। हमें अपना मन भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, गॉड की भक्ति में। गॉड से गॉड और मन से मंडला। सी झाबुआ। और झाबुआ का भील, झाबुआ का भील। अब जो बुआ होती है हमारा भलाई करती हैं, बुआ होती हैं भलाई करती हैं। बुआ से झाबुआ और भला से भील। अब डी शिवपुरी। इसका होगा सहरिया। अब कोई कोई होता है कि सब सह जाता है, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि सब कुछ सहन कर लेता है। सब से शिवपुरी और सहन से सहरिया। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 3 1 4। 62 भैंस संस्कृति, भैंस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव किस जाति में पाई जाती है। भैंस संस्कृति किस जाति में पाई जाती है। ए भीलों में, बी कमार में, सी टोडा में, डी सहरिया में। इसका आंसर होगा ए भीलों में। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। अब भैंस में लिखा भैंस। यदि हम अपना भला चाहते हैं तो हमें बलवान व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपना भला चाहते हैं तो हमें बलवान व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए। बहस से भैंस और भले से भील। यदि हम अपनी भलाई चाहते हैं तो हमें बलवान व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए। बहस से भैंस, भैंस संस्कृति और भलाई से भील। 63 रेलो गीत किससे संबंधित है। ए भील, बी गोंड, सी बेगा, डी सहरिया। इसका आंसर होगा ए भील। इसे के ट्रिक से याद रखेंगे। अब हमें ऐसा रोल निभाना चाहिए कि दूसरों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। हमें जीवन में ऐसा रोल निभाना चाहिए कि दूसरों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। रोल से रेलो और भील से भला से भील। हमें जीवन में ऐसा रोल निभाना चाहिए जिससे दूसरों का भला ही भला हो। भला से भील और रोल से रेलो गीत। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।